हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के भौगोलिक अवस्थिति से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। साथ ही इसका व्याख्या भी देखने वाले हैं, जो कि आने वाले पेपर में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे प्री डीएलएड, पीएलएड, एएसआई, शिक्षक भर्ती, एसएससी, पीएससी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा समुद्र तट है? भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा समुद्री तट है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले 10 डिग्री चैनल के सबसे नज़दीक है? तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल जो है सबसे नज़दीक है, जो कि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल 42,87,263 वर्ग किलोमीटर विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो गया था 2.42%। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं, पहला है रूस, 7वां नंबर के देखते हैं। 7वां नंबर में हमारा भारत है, ठीक है। पहला आता है रूस, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर पे है भारत, जो कि सबसे बड़ा देश है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा बिंदु केप कोमोरिन, कन्याकुमारी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबिथु किस राज्य में स्थित है? भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता किस राज्य में है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता जिसे बोलते हैं, वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक विस्तार कितने किलोमीटर है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक विस्तार 3,214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, कौन कौन से जो 8 राज्य है जो कर्क रेखा होकर गुजरती है।
पहला आता है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां आता है मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलो अगला क्वेश्चन आता है 12वां नंबर का। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ओडिशा से होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इनमें से कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने अगले पिछले क्वेश्चन में देखा था। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे या पीछे है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? भारतीय मानक सीमा याम्योत्तर रेखा जो है 82.5 डिग्री जो है वह तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा आता है आंध्र प्रदेश से होकर तमिलनाडु से होकर गुजरती है और तमिलनाडु में नहीं गुजरती। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वीपों सहित भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? भारत के 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कौन कौन से राज्य हैं देख लेते हैं। तो भारत के 9 राज्य जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और 9वां आता है पश्चिम बंगाल जो कि समुद्र तट पर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कितनी लंबी है उसको देख लेते हैं। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, लगभग 1214 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? भारत के गोवा राज्य की तटीय सीमा जो है सबसे छोटी है, जो कि 101 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वृहत निकोबार में स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, इंदिरा पॉइंट का पुराना या अन्य नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट का पुराना या अन्य नाम पार्सन पॉइंट, लाओ हिंगचिंग और पिंगमेलियन पॉइंट, यह तीनों जो है उसका पुराना नाम या अन्य नाम है इंदिरा पॉइंट का। ऑप्शन डी जो है आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट पढ़ने का अन्य नाम तो पता चल गया, वह कब पड़ा इंदिरा पॉइंट? 1985 में इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट किया गया था। याद रखेंगे इसको, इस सन को। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण सर रिसिल रेडक्लिफ ने किया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डुरंड रेखा वर्तमान के किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? डुरंड रेखा वर्तमान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका दो देशों के बीच स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, श्रीलंका को भारत से कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? श्रीलंका को भारत से पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डंकन पास निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? भारत का त्रिपुरा राज्य जो है तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह किन किन देशों से घिरा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य जो है पश्चिम और दक्षिण, उत्तर पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। इसको याद रखेंगे, पॉइंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किन विशाल भूखंड का भाग था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड विशाल भूखंड का भाग था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अरब सागर लक्षद्वीप समूह भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप समूह है। चलो अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है प्रवाल उत्पत्ति के रूप में हुई थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इनमें से रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच मध्य में स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। रामेश्वरम जो है पंबन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों, इसका हम लोग व्याख्या भी बता रहे हैं। अगर ये कैसा लगा, इसकी व्याख्या वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के सियाचिन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। अत्यधिक बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को सफ़ेद पानी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इससे क्वेश्चन बनता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक जो है कच्छ के रण में स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु देशांतर के अनुसार क्या है? भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु देशांतर के अनुसार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? तो इनमें से मेघालय राज्य की जो भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। यह चारों जो है सही क्रम में है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, जिसका 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया है। याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आता है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण था? न्यू मूर द्वीप जो था भारत और बांग्लादेश दो देशों के बीच विवाद का कारण था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा 42.5 डिग्री एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री से छत्तीसगढ़ को एक दूसरे से काटती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत भौगोलिक रूप से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है भौगोलिक रूप से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? इनमें से पश्चिम बंगाल जो राज्य है 7 बहनों का भाग नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन कौन सा 7 बहनें हैं उसको देख लेते हैं। इसकी व्याख्या, पूर्वोत्तर के 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय जो है 7 बहनें कहा जाता है, जिसे पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज 50 MCQ क्वेश्चन व्याख्या के साथ देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसी व्याख्या के लिए, अगर ऐसी व्याख्या वाला आपको क्वेश्चन चाहिए तब भी कमेंट में बताना। ठीक है, चलो, थैंक यू।